आज़म खान साहब का एक आखिरी शेर है, उसके बाद वो जेल में चले गए कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफ़िला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। कांग्रेस और जितनी भी मुस्लिम हितैषी पार्टी थी और हैं, आज तक मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि मुस्लिमों के लिए आपने क्या मतलब क्या क्या किया है। और जो लोग बी टीम कहते हैं, नमस्कार, आप देख रहे हैं RMS टीवी भारत। मैं प्रशांत यादव। 5 राज्यों समेत यूपी में चुनाव का बिगुल बज चुका है। मेरे खास कार्यक्रम सीधी बात ज़मीनी लोगों के साथ आज हमारे साथ मौजूद हैं AIMIM के जिला प्रवक्ता रेहान कुरैशी जी। आज इनसे करेंगे धमाकेदार बातचीत। प्रशांत साहब, सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल RMST का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकालकर हमारी बातें लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। थैंक यू। ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में हिंसा फैलाना चाहते हैं, तभी तो उन्होंने कहा था कि योगी जी मठ में चले जाएंगे और मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, तब तुमको कौन बचाएगा। तो ये किसको धमकाने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, ये कोई अल्टीमेटम नहीं है, वार्निंग नहीं है। सदा एक तख्त पे कोई नहीं रहता है, और वो धमकाने वाली वार्निंग नहीं थी। अच्छा, तो देख लेने के लिए तो कह ही रहे थे। नहीं, आपने नहीं, शायद वो उनका वीडियो भी सुना होगा। मैंने वो वीडियो अपनी आंखों से और कानों से अभी नहीं सुना है, इसलिए मैं उस वीडियो के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। फिर भी अगर आप ऐसा कहते हैं तो मुझे पूरा यकीन है संविधान के रक्षक पर कि वो इस तरह की बयानबाजी कभी नहीं कर सकते जिससे कि लोगों को परेशानियाँ उत्पन्न हो। आपकी पार्टी का चुनाव चिन्ह पतंग है और आपकी पार्टी के चीफ की बयानबाजी से पतंग काफ़ी ऊंची उड़ रही है। तो बयानबाजी की पतंग कितनी ऊंची उड़ाएंगे आप? देखिए, बयानबाजी तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सारे लोग कर रहे हैं, और हमारे जो चीफ हैं जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो कभी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बातें नहीं करते हैं। जब भी करते हैं लोगों की भलाई के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए और दलित कम्युनिटी के लिए, जितने भी हमारे सेकुलर हिंदू भाई हैं उन सभी के लिए हमारे चीफ अपनी ऊंची आवाज़ करते हैं। और जो लोग होते हैं कि हमारे चीफ की बातें पसंद नहीं आती हैं, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने 70 साल से या थोड़े से कम सालों में लोगों को कुछ नहीं दिया है, केवल दिया है सिर्फ़ और सिर्फ बयानबाजी। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं कि लोगों को लास्ट ईयर में जो 2 साल बीत गए हैं कोरोना के, उसमें मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिली हैं, वो इंशाल्लाह हम देंगे अगर लोगों ने हमें इक़्तिदार में आने का मौका दिया। तो ये सारी चीज़ें लोगों को गलत लगती हैं। सारी कम्युनिटीज़ के अपने अपने लीडर हैं, जैसे कि बहन जी हमारे जाटव फैमिली की लीडर हैं, अखिलेश भैया हमारे यादव भाइयों के लीडर हैं, और भी कांग्रेस वगैरह अपने अपने लीडर ईजाद कर रही है, पैदा कर रही है। और नहीं है तो सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिमों का कोई रहनुमा नहीं है। हमने इन्हें अपना रहनुमा समझा, लेकिन इन लोगों ने हमारे हक़ में ज़रा सी भी मतलब अच्छाई नहीं की है। तो आप बताइए, अगर हमारे चीफ मुस्लिम के लिए और दलित के लिए अगर थोड़ी सी बयानबाजी कर लेते हैं, तो उन्हें हमारे मीडिया वाले और भी दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता हैं, उन्हें मालूम नहीं किस किस नामों से पुकारते हैं। तो अगर गरीबों के हक़ में बयानबाजी करना ये गलत है, तो हम ये गलती बार बार करेंगे। अगर पढ़े लिखे लोगों के लिए ये गलत बयानबाजी करते हैं, तो हम ये गलतियां बार बार करने के लिए इंशाल्लाह तैयार हैं। उन पर आरोप है कि वो हिंदू मुस्लिम करके बीजेपी को लाभ पहुंचाते हैं। देखिए, ये सब एक कहावत है हमारी कि अगर बिल्ली छीका नहीं पकड़ सकती तो उसको बुरा कहने की कोशिश करती है। कभी भी हमारे चीफ ने असंवैधानिक
बात नहीं कही है। अगर उनकी बयानी से कोई किसी को मतलब दिल को हर्ट पहुंची हो या कहीं दंगे हुए हों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दंगे होना चाहिए थे, नहीं, हमारे चीफ की बयानबाजी से कभी किसी मज़हब में आपसी मतभेद नहीं हुआ है। और हमारे साथ आज भी ऐसे ऐसे लोग ब्राह्मण समाज के, यादव समाज के, मेरा दोस्त खुद प्रवीण यादव है जिसने मुझसे कहा कि रेहान साहब आप जाइए और इंटरव्यू दीजिए। मेरा खुद का बहुत ही अच्छा दोस्त है। तो ये नहीं कि वो किसी एक समाज को बुरा कहते हों, हाँ उन लोगों को बुरा कहते हैं जो गरीबों को परेशान करते हैं, अपने आपस में मतभेद करवाते हैं। ओवैसी साहब के छोटे भाई वो ये कहते हैं कि 15 मिनट के लिए अगर पुलिस को हटा दो तो मैं बता दूंगा कि मुसलमान की ताकत क्या होती है। वो किसके लिए कहते हैं? देखिए, अगर हम लोग किसी अच्छे काम के लिए काम करते हैं या अच्छे लोगों के लिए बोलते हैं तो लोग हमें बुरा कहते हैं। और अच्छा, 15 मिनट के लिए पुलिस हटाना, ये मतलब आप वो जो कह रहे हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम हिंदुओं को बता देंगे कि कौन ताकतवर है, तो ये अच्छा काम कहाँ से है इसमें? देखिए, हमारे जो स्टार प्रचारक हैं जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, उनके इस बयान को बहुत ही इलीगल तरीके से लोगों के सामने पेश किया गया था। और इस मामले में भाई कोर्ट में मामला चल रहा है। अगर भारतीय संविधान और भारत की अदालतें ऐसा कुछ उनके लिए मतलब जो भी चीज़ें होती हैं उसको हम स्वीकार करेंगे, लेकिन आप उनके पास जाइएगा, असदुद्दीन ओवैसी से ज़्यादा वो दिल के अच्छे हैं। आप हैदराबाद दारुस्सलाम में जाइएगा, बहुत से हिंदू भाई, बहुत से यादव भाई, मैं ख़ुद पर्सनली उनसे मिलने गया था प्रवीण यादव के साथ। तो प्रवीण यादव जो मेरा ख़ास दोस्त है वो आज भी तारीफ़ करता है कि ये दिल के बहुत अच्छे हैं और लोगों को हाथों हाथ लेते हैं। लेकिन मीडिया वालों ने उन्हें इस तरह से पेश किया है हिंदू भाइयों के सामने कि लोग उन्हें मतलब पसंद करते भी हैं और ऐसा बताते हैं कि ये हिंदुओं के ख़िलाफ़ है। हमारी पार्टी का एक भी नुमाइंदा कभी भी हिंदुओं के ख़िलाफ़ नहीं है। और ये जो हमारी AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो हमारी पार्टी है, मुस्लिमों की नहीं है। ये आज़ादी से पहले की पार्टी है। ये कंबाइंड पार्टी यानी कि हिंदुओं के लिए भी काम करती है, सिखों के लिए भी काम करती है, जैनों के लिए, बुद्धिस्ट, देयर आर सो कम्युनिटी इन इंडिया, जितनी भी भारत में कम्युनिटीज़ हैं उन सब के लिए काम करती है। अच्छा चलिए ठीक है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये पार्टी जो है हिंदुओं के लिए काम करती है, बहुत अच्छी बात है। मगर उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पे चुनाव लड़ाना हो, वो भी 100 सीटें वहीं पे उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारने का प्रयास कर रहे हैं जहां पर मुस्लिम बहुबल क्षेत्र है। अगर वो हिंदुओं के लिए काम करते हैं तो फिर मुसलमानों की बस इलाके में ही अपना प्रत्याशी क्यों उतार रहे हैं? 403 विधानसभा सीटें हैं, 403 पे उतारिए। जी बिल्कुल, गुड क्वेश्चन, और मैं आपसे बड़ा सहमत हूँ कि आपने ये क्वेश्चन किया। फिरोज़ाबाद में आप डेटा के अकॉर्डिंग ले लें तो यादव बाहुल क्षेत्र है, मुस्लिम भी है वहाँ पर और भी दीगर कौमें हैं, वहाँ से हमारा प्रत्याशी उतरेगा। ठीक है, अब रही बात सहारनपुर के देवबंद की, वहाँ पर इस समय भाजपा का विधायक है। ठीक है, भाजपा वहाँ से क्यों जीती? हम नहीं लड़े थे वहाँ से, लेकिन फिर भी वहाँ से भाजपा जीती। मकसद हमारा ये है कि अगर हमें लोग मौका देंगे, जैसे कि केजरीवाल साहब को चेंज करने का मौका दिल्ली वालों ने दिया था, उन्होंने कहा था कि हम आपको एजुकेशन देंगे, मेडिकल फैसिलिटीज़ देंगे और भी दीगर परेशानियों से आपको निजात दिलाएंगे। मेरा आपके चैनल के माध्यम से लोगों से बस यही कहना है कि ये आपकी जो पिछली पार्टीज़ हैं केवल आपको लॉलीपॉप खिला रही थी। आपकी जो नीड्स है, जो आपकी बेसिक नीड्स हैं, उन्हें पूरा करने की कोशिश नहीं कर रही थी। मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूं, किसी नई पार्टी को चेंजेस करने के लिए उत्तर प्रदेश में लाइएगा और इंशाअल्लाह आने वाला वक्त आपके मुस्तकबिल को संवारेगा। आपके बच्चे B.Ed C.Tet कर के घरों में बैठे हैं। कितना गंदा लगता होगा कि आपने लाखों रुपए उधार लेकर अपने बच्चों को एजुकेशन दिलवाई और बच्चा घर पे बैठा है। बच्चे पैरामेडिकल कोर्सेज लेकर
जैसे कि ANM, GNM, HNM, बहुत से मेडिकल कोर्सेज कर अपने घरों पे बैठे हैं। भाई जो बच्चा डिग्री कर लेगा, क्या वो भाई पकोड़े बेचेगा या फिर किसी परचूनी की दुकान पे बैठेगा? नहीं। बस यही कहने का मकसद हमारी पार्टी का है कि हम इख्तिदार में आते हैं तो आपके बच्चों को घर पे नहीं बैठने देंगे। और अगर आपके बच्चे BTC B.Ed करके बैठे हुए हैं तो हमारे जितने भी नॉन गवर्नमेंटेड स्कूल हैं, पब्लिक स्कूल्स, उन सारे स्टूडेंट्स को, उन सारे भाइयों को, बहनों को एक मान तय कर हम उन स्कूल्स में उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वहाँ पर लगवाएंगे, उन्हें जॉब दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में आपके चीफ आ रहे हैं, कोई एक ऐसा एजेंडा बताइए जिससे वोट आपकी ओर आकर्षित हो सके। देखिए, हम लोग आने वाले वक्त में इंशाल्लाह लोगों को रोज़गार देंगे और जो हमारे स्टूडेंट्स तबके के बच्चे और बच्चियां जो घरों में बड़ी बड़ी डिग्रीज़ लेकर बैठे हुए हैं, उन सब को हमारी कोशिश रहेगी कि सरकारी नौकरी दी जाएगी। अगर सरकारी नौकरी थोड़ा सा कम पड़ती हैं तो हम उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, उनकी जो अंदर कला है, जो अच्छाइयाँ हैं, जो पढ़ाने का जज्बा है, उसके अकॉर्डिंग हम पब्लिक स्कूल्स जो नॉन गवर्नमेंटेड हैं उनमें एक मानदेय तय करेंगे और उन सभी बेरोज़गार बच्चों को रोज़गार देने की कोशिश करेंगे। और रही बात तरक्की याफ्ता करने की लोगों को, तो इंशाल्लाह जब वो पढ़ लिख कर अपने कामों में लगेंगे तो वो खुद ब खुद तरक्की याफ्ता हो जाएंगे। हम हाथ फैलाने के लिए लोगों को तैयार नहीं करेंगे, हम हाथ बढ़ाने के लिए लोगों को तैयार करेंगे, जिससे कि वो आने वाले वक्त में अपने एनवायरनमेंट को भी संभाल सके और अपने आसपास के जितने भी लोग हैं उनको भलाई का रास्ता बता सके इंशाल्लाह। आप कहते हैं कि आपकी पार्टी के चीफ बीजेपी को लाभ नहीं पहुंचाते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सुल्तानपुर में एक विधानसभा पड़ती है इशौली, वहां आपकी पार्टी के 3 जिला पंचायत सदस्य चुनाव जीतते हैं और बाद में जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए वो भाजपा के प्रत्याशी को वोट कर जाते हैं। देखिए, इसकी हमारे पास आधिकारिक सूचनाएं नहीं हैं और मैं आपको गारंटी के साथ मतलब ये कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अगर AIMIM का किसी भी सूबे में प्रत्याशी जीतता है तो वो कभी भाजपा को तो सपोर्ट नहीं करेगा। भले ही दीगर किसी और पार्टी को सपोर्ट कर सकता है लेकिन भाजपा को सपोर्ट नहीं करेगा इंशाल्लाह। यही क्वालिटी हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब में है कि वो कभी भी भाजपा के सपोर्ट में नहीं जाएंगे, भले ही किसी और पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में जा सकते हैं। आप मूवी देखते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं मूवी देखता हूँ। बहुत पहले एक मूवी आई थी पीके, यस, जिसमें हिंदू धर्मगुरुओं का मजाक उड़ाया गया था। और मुझे लगता है कि अगर यही मूवी मुसलमान धर्मगुरुओं के ऊपर अगर बनाई जाती तो शायद आमिर खान अब तक जिंदा ना होते। नहीं, देखो भाई, ये तो उस फिल्म का डायरेक्टर जाने जो कि मुस्लिम नहीं था, ठीक है। और उसमें ऐसा ही नहीं कि हिंदू मज़हब को ही नीचा दिखाने की कोशिश की गई हो, उसमें मुस्लिम मज़हब को भी दिखाने की कोशिश की गई थी। और मेरा ये मानना है कि इस मूवी से अगर किसी भी कम्युनिटी को दुख पहुंचा है तो उसके मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था। और जो डायरेक्टर इसके थे, शायद प्रकाश झा थे, मुझे नहीं मालूम डायरेक्टर के बारे में, तो ये इस तरह की मूवियाँ नहीं बनाना चाहिए थी, क्योंकि इस तरह की मूवी बनाने से लोग का जो दिल होता है बड़े मतलब आहत होती है, उनके जो इंटरनल फीलिंग्स होती है उनको टच नहीं करना चाहिए था। इस मूवी के मैं ख़िलाफ़ हूँ। और रही बात आमिर खान को मारने की, तो भाई इसमें और भी एक्टर्स थे जो हिंदू भाई थे, जैसे कि स्वर्गीय सुशांत राजपूत साहब, अल्लाह उनको अच्छा मुकाम दे, और जो बाबा जी बने थे उनका नाम नहीं मुझे मालूम, बहुत से थे। ये सब एक प्लान के तहत
भाई इन्हें पैसा कमाना होता है। लोग जाए भाड़ में, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख ईसाई हो, केवल मूवीज़ वालों को केवल पैसे से मतलब होता है। तो लोग इनकी बातों को ज़्यादा डीपली ना लिया करें, बस अपने काम से काम रखा करें। समाजवादी पार्टी को मुसलमानों की व यादवों की पार्टी कहा जाता है। हाँ, बिल्कुल कहा जाता था उस वक्त जब मुलायम सिंह यादव इक़्तिदार में थे। हमारे नाना जान लगते हैं, मैं भी यहीं पड़ोस का हूँ। उस ज़माने में कुछ दीगर पार्टीज़ के लोग मुसलमानों की और यादवों की पार्टी कहते थे, लेकिन उस ज़माने से लेकर आज तक मुसलमानों को शायद मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है कि समाजवादी पार्टी से कोई ऐसा ठोस फ़ायदा या फिर अच्छी चीज़ नहीं मिली जिससे कि उनका जो बैकवर्ड में आने का जो वो अल्पसंख्यक में है और बहुत ही छोटी और मतलब एक लोअर टाइप की ज़िंदगी जी रहे हैं, वो ख़त्म हो जाती। मैं अभी सरसागंज विधानसभा में एक सर्वे के दौरान सर्वे कर रहा था, मैं वहीं पूछ रहा था गांव वालों से कि इस बार ओवैसी साहब आए हैं तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा समाजवादी पार्टी को या और किसी पार्टी को। तो वहाँ के मुस्लिम भाइयों का कहना है कि हमें ओवैसी के आने से कोई मतलब नहीं है, हम लोग समाजवादी लोग हैं, हम सपा को ही वोट करेंगे। देखिए, हम विजनरी लोग हैं। जब दुबई की मिट्टी को खोद कर वहाँ बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं, तो यहाँ भी हम लोग मतलब इंटरनल तरीके से काम कर रहे हैं। आपको पता चल जाएगा 10 तारीख को कि कौन बनेगा करोड़पति। जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी नहीं, और भी दलित, सिख, ईसाई, सारे लोग हमारी पार्टी के साथ हैं और इंटरनली सपोर्ट हमें कर रहे हैं, वोट भी हमें देंगे। और माशाल्लाह हमारे और भी जितने काम चल रहे हैं वो सारे अंदर से हमें सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं कई लोगों ने आरोप लगाया था कि वो बीजेपी के एजेंट हैं, वो बीजेपी के लिए समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रदेश में आए हैं और कोई मतलब नहीं है उनका। देखिए, एक आज़म खान साहब का एक आखिरी शेर है, उसके बाद वो जेल में चले गए कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफ़िला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। कांग्रेस और जितनी भी मुस्लिम हितैषी पार्टी थी और हैं, आज तक मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि मुस्लिमों के लिए आपने क्या मतलब क्या किया है। और जो लोग बी टीम कहते हैं, भाई भाजपा भी हमें बी टीम कहती है और भी दीगर पार्टीज़ हैं वो भी हमें बी टीम कहती हैं। तो हमारा हाल तो वही हो गया जो कि बार बार हमारे ओवैसी साहब कहते हैं कि रज़िया गुंडों में फंस गई। और इंग्लिश में मैं कहना चाहूँगा, बिटवीन टू स्टूल बीकम टू द ग्राउंड, मतलब दुविधा में दो गए, माया मिली ना राम, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। अब हमें ये बताइए कि हम किस पार्टी की बी टीम है, सपा, बसपा, कांग्रेस की या भाजपा की। और मुझे ये लगता है कि ये सब इन जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी, ये सारे के सारे मिले हुए हैं। ये मुस्लिम एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट खड़ा नहीं होने देना चाहते हैं, क्योंकि इनकी रोज़ी रुज़क मुस्लिमों से ही चलता है। अगर मुस्लिम इन्हें सपोर्ट करना जिस दिन बंद कर देगा, इनके एयर कंडीशन के कमरे खाली हो जाएंगे, इनकी VIPs गाड़ियों में बैठना बंद हो जाएगा, इनके अच्छे नौकरियों पर जो बैठे हुए हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए ये लोग MIM या और भी दूसरी मुस्लिम लीडरशिप खड़ा नहीं हो, 70 साल से आज तक खड़ा नहीं होने दे रहे हैं। तो ये थे AIMIM के जिला प्रवक्ता रेहान कुरैशी जी। आज इनका इंटरव्यू लिया हमने, बहुत अच्छा लगा। क्या कहना चाहेंगे? मैं आप लोगों का, कैमरामैन साहब और आपका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हमारे असद साहब की तरफ से, हमारे अकबर साहब की तरफ से और हमारी AIMIM उत्तर प्रदेश की टीम की तरफ से आपका मैं दिली शुक्रिया अदा करना चाहूँ कि आपने अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर हमारे पास आए और इस तरह की इंटरव्यू लेने के लिए हमें आमादा किया। थैंक यू।